Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन है इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3, 2, 1 एंड -1 and matrix B is equal to 2, 4, -3 and -5 और 2 है हमारे पास verify AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse मीन्स हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास AB whole inverse इक्वल है या नहीं है B inverse into A inverse के। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे आवर लेफ्ट हैंड साइड दैट इज AB whole inverse। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू AB होल इनवर्स। सो स्टेप 1 है हमारे पास, हमने फॉर्मूला लिखना है टू फाइंड AB होल इनवर्स। सो AB होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स AB ओवर AB डिटर्मिनेंट। सो ये है हमारे पास फॉर्मूला टू फाइंड AB होल इनवर्स। इस फॉर्मूले को देख के हमें पता चलता है कि हमें दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। पहली चीज है हमारे पास AB डिटर्मिनेंट और दूसरी चीज है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स AB। सो स्टेप 2 में हम फाइंड करेंगे AB हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमें AB डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स AB फाइंड करना है। तो स्टेप 2 में हम फाइंड करेंगे AB इज इक्वल टू, तो सबसे पहले A है हमारे पास, तो हम A मैट्रिक्स लिखेंगे दैट इज 3, 2, 1 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स B दैट इज 2, 4, -3 एंड -5। मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, मतलब उसके रोज कितने होंगे और उसके कॉलम्स कितने होंगे। ये हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें इन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होगा। सो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है हमारे पास 2/2, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है हमारे पास 2/2, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। अगर हम देखें दैट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, तो ये हो जाएंगे आपस में कैंसल, हमारे पास रह जाएगा 2/2। सो ये 2/2 हमें ये शो करता है कि जब हम इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा हमारे पास उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा हमारे पास 2/2, उसके 2 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे हमारे पास। अब हम मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स बी के साथ। मल्टीप्लाई करने का रूल है हमारे पास कि हम पहले मैट्रिक्स की रो को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम के साथ। सो पहली रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, दरम्यान में दे देनी हमने स्पेस। सो अब हम पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 मल्टीप्लाई बाय -5। अब हम दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3, -1 मल्टीप्लाई बाय -3। अगेन हमने दरम्यान में स्पेस दे देनी है। सो अब हम दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5, -1 मल्टीप्लाई बाय -5। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। AB इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 प्लस
2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -6, क्योंकि जब पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव नंबर के साथ तो हमारे पास हमेशा नेगेटिव नंबर आंसर में आता है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -6। सो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास -6। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू -10। पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव नंबर। सो 2 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू -10। ये ब्रैकेट में आ गया हमारे पास -10। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू +3। जब भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव नंबर आंसर में आएगा। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू +3। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5। नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर आंसर इज पॉजिटिव नंबर। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू +5, दैट इज इक्वल टू। सो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास कोई नंबर नहीं है, मतलब ब्रैकेट के बाहर हमारे पास 1 है। सो यहां आ जाएगा हमारे पास 1। सो +1 मल्टीप्लाई बाय -6, पॉजिटिव 1 मल्टीप्लाई बाय -6 इज इक्वल टू -6। सो पहली एंट्री हमारे पास 6 -6। सेम ब्रैकेट के बाहर हमारे पास कोई नंबर नहीं है, मतलब ब्रैकेट के बाहर हमारे पास 1 है। सो +1 मल्टीप्लाई बाय -10 इज इक्वल टू -10। सो दूसरी एंट्री हमारे पास हो जाएगी 12 - 10। 2 + 3 और लास्ट एंट्री हमारे पास 4 + 5। सो AB इज इक्वल टू 6 - 6 इज इक्वल टू 0, 12 - 10 इज इक्वल टू 2, 2 + 3 इज इक्वल टू 5 और लास्ट एंट्री हमारे पास 4 + 5 इज इक्वल टू 9। सो ये हमने फाइंड कर लिया मैट्रिक्स AB, जिसके एंट्रीज है हमारे पास 0, 2, 5 एंड 9। अगर हम मैट्रिक्स AB का ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2। 2 रोज है हमारे पास और 2 कॉलम्स हैं, जो कि हम पहले फाइंड कर चुके थे। सो स्टेप 3 में हम फाइंड करेंगे AB डिटर्मिनेंट। सो AB डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट का सिंबल आ जाएगा हमारे पास और AB की जगह पे AB मैट्रिक्स लिख देंगे, दैट इज 0, 2, 5 एंड 9। 0, 2, 5 एंड 9। सो जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 9, 0 मल्टीप्लाई बाय 9, दरम्यान में हमेशा माइनस आता है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज को। 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 0 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। सो AB डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 - 10 इज इक्वल टू -10। सो ये हमने फाइंड कर लिया AB डिटर्मिनेंट, जिसका आंसर आ गया हमारे पास -10। सो स्टेप 4 में हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स AB। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स AB इज इक्वल टू एडजॉइंट AB की जगह पे AB मैट्रिक्स लिख देना है, दैट इज 0, 2, 5 एंड 9। सो जब भी हमने एडजॉइंट फाइंड करना होता है तो जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, मतलब 0 की जगह पे हमारे पास 9 आ जाएगा और 9 की जगह पे हमारे पास 0 आ जाएगा। सो ये बन जाएगा हमारे पास 9 एंड 0। और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज होती है 5 एंड 2, इनका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब नॉन डायगोनल एंट्रीज अगर हमारे पास प्लस होंगे तो माइनस हो जाएंगे, अगर माइनस होंगे तो प्लस हो जाएंगे।
सो यहाँ पर हमारे पास 5 एंड 2 प्लस है, तो ये बन जाएंगे -5 एंड -2। सो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। सो ए बी होल इनवर्स is equal to adjoint of matrix AB, that is 9 2 9 minus 2 9 minus 2 minus 5 and 0 divided by AB determinant, जिसका आंसर है हमारे पास -10। ये हॉरिजॉन्टल लाइन डिवीजन शो कर रहा है, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स AB डिवाइड हो रहा है -10 पर। सो इसका हर नंबर डिवाइड होगा -10 पर। सो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय -10 -5 डिवाइडेड बाय -10 -2 डिवाइडेड बाय -10 और आखिरी एंट्री हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय -10। सो जो भी एंट्री आपस में कैंसिल हो सकते हैं उनको हम आपस में कैंसिल कर देंगे। सो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। सो 5 1s are 5, 5 2s are 10। सो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2। 2 1s are 2, 2 5s are 10। सो ये आ जाएगा हमारे पास -1/5। So AB whole inverse is equal to -9/10, 1/2, -1/5 और आखिरी एंट्री है हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय -10 इज इक्वल टू 0। सो ये हमने फाइंड कर लिया आवर लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज AB होल इनवर्स, जिसके इंट्रीज है हमारे पास -9/10, -1/5, 1/2 एंड 0। सो अब हम सॉल्व करेंगे आवर राइट हैंड साइड, दैट इज B इनवर्स इनटू A इनवर्स। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स। सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे B इनवर्स। सो स्टेप 1 में हम लिखेंगे फॉर्मूला टू फाइंड B इनवर्स। B इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B ओवर B डिटर्मिनेंट। स्टेप 2 में हम फाइंड करेंगे B डिटर्मिनेंट। B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट का सिंबल आ गया हमारे पास और B की जगह पे B मैट्रिक्स लिख देंगे, दैट इज 2 4 -3 एंड -5। सो जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है डायगोनल इंट्रीज को आपस में। 2 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 मल्टीप्लाई बाय -5, दरमियान में हमेशा माइनस आता है। सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉन डायगोनल इंट्रीज को। -3 मल्टीप्लाई बाय 4, -3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू -10, क्योंकि पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव नंबर के साथ। सो आंसर हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा। सो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -12। सो B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -10। सो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास कोई नंबर नहीं है, मतलब ब्रैकेट के बाहर 1 है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -12, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, आंसर पॉजिटिव नंबर आएगा। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -12 इज इक्वल टू +12। सो B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -10 + 12 इज इक्वल टू 2। सो ये हमने फाइंड कर लिया और B डिटर्मिनेंट, जिसका आंसर आ गया हमारे पास 2। सो स्टेप 3 में हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू एडजॉइंट B की जगह पे B मैट्रिक्स, दैट इज 2 4 -3 एंड -5। सो जो डायगोनल एंट्रीज है हमारे पास वो इंटरचेंज हो जाएंगी। सो 2 की जगह पे -5 आ जाएगा और -5 की जगह पे 2 आ जाएगा। सो -5 एंड 2।
और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज है उनका साइन चेंज हो जाएगा। सो -3 बन जाएगा +3 और 4 बन जाएगा -4। सो ये हमने फाइंड कर लिया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी, जिसके एंट्रीज है हमारे पास -5, -4, 3 एंड 2। स्टेप 4 में हम फाइंड करेंगे बी इनवर्स। बी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी की वैल्यूज को पुट कर देंगे बी इनवर्स वाले फार्मूले के अंदर। सो बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू -5, -4, 3 एंड 2 divided by B determinant that is equal to 2। so adjoint of matrix B का हर नंबर डिवाइड होगा 2 से। so ये बन जाएगा हमारे पास -5 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2, -4 डिवाइडेड बाय 2 और आखिरी एंट्री है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 2। सो जो भी आपस में कैंसिल होते हैं उनको हम आपस में कैंसिल करेंगे। सो 2 1s are 2, 2 1s are 2। सो ये बन जाएगा हमारे पास 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। सो चौथी एंट्री हमारे पास 1, 2 1s are 2, 2 2s are 4। सो ये आ जाएगा हमारे पास -2। सो बी इनवर्स इज इक्वल टू -5/2, 3/2, -2 और लास्ट एंट्री हमारे पास 1। सो ये हमने फाइंड कर लिया बी इनवर्स, जिसके एंट्रीज आ गए हमारे पास -5/2, -2, 3/2 एंड 1। सो स्टेप 5 में हम लिखेंगे फॉर्मूला टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। स्टेप 5 में हम फाइंड करेंगे ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट का सिंबल ए की जगह पे ए मैट्रिक्स दैट इज 3, 2, 1 एंड -1। सबसे पहले हम डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 दरमियान में आ जाएगा हमारे पास माइनस। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज को। 1 मल्टीप्लाई बाय 2। So 3 multiplied by -1 is equal to -3, -1 multiplied by 2 is equal to 2। So A determinant is equal to -3 -2 is equal to -5। So ये हमने फाइंड कर लिया A determinant, जिसका आंसर आ गया हमारे पास -5। So स्टेप 7 में हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। So एडजॉइंट ऑफ A is equal to एडजॉइंट ए की जगह पे ए मैट्रिक्स आ जाएगा दैट इज 3, 2, 1 एंड -1। 3, 2, 1 एंड -1। सो जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। सो 3 की जगह पे -1 आ जाएगा और -1 की जगह पे 3 आ जाएगा। सो ये बन जाएगा -1 एंड 3। और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज है 1 एंड 2, इनका साइन चेंज हो जाएगा। सो ये दोनों नंबर प्लस है तो बन जाएंगे -1 एंड -2। सो -1 एंड -2। सो ये हमने फाइंड कर लिया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो स्टेप 8 में हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज -1, -2, -1 एंड 3 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, जिसका आंसर है हमारे पास -5। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का हर नंबर डिवाइड होगा -5 पर। सो -1 डिवाइडेड बाय -5, -1 डिवाइडेड बाय -5, -1 डिवाइडेड बाय -5, -2 डिवाइडेड बाय -5 और आखिरी एंट्री हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय -5। माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/5। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/5।
सो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2/5। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5, 1/5, 2/5 एंड 3/-5, 2/5 एंड -3/5। सो ये हमने फाइंड कर लिया ए इनवर्स। अब हम बी इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स के साथ टू फाइंड आवर राइट हैंड साइड। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लिखेंगे बी इनवर्स मैट्रिक्स जो कि हमारे पास -5/2, 3/2, -2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स मैट्रिक्स जो कि हमारे पास है 1/5, 2/5, 1/5 एंड -3/5। सो मल्टीप्लाई करते हैं। सो पहली रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ, -5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5, -5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। दरम्यान में आ गया हमारे पास स्पेस। अब हम पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ, -5/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5, -5/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3/5, -2 मल्टीप्लाई बाय -3/5। अब हम दूसरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/5। दरम्यान में आ गया हमारे पास स्पेस। अब हम दूसरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3/5, 1 मल्टीप्लाई बाय -3/5। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। सो 5 और 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा -1/2, -1/2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। सो -2 के डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है। सो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5। सो ये आ जाएगा हमारे पास -2/5। सो दूसरी एंट्री हमारे पास -5/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5 और 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3/5, -2 के डिनोमिनेटर में 1 है। सो -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू +6, 6 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5। सो 6/5 आ जाएगा हमारे पास। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। सो 3/10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल टू 1/5। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 3/5। सो 3/5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3/5 इज इक्वल टू -3/5। सो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, सो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास 1 है। सो +1 मल्टीप्लाई बाय -2/5 इज इक्वल टू -2/5। सो पहली एंट्री हमारे पास -1/2 -2/5। सो दूसरी एंट्री हमारे पास -1 प्लस 6/5, -1 प्लस 6/5। सो तीसरी एंट्री हमारे पास 3/10 प्लस 1/5। ब्रैकेट के बाहर 1 है। सो +1 मल्टीप्लाई बाय -3/5 इज इक्वल टू -3/5। सो लास्ट एंट्री हमारे पास 3/5 -3/5।
सो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 एंड 5 का हमने एलसीएम ले लेना है, दैट इज 10। सो 10 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा हमारे पास 5। 5 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -4। -1 प्लस 6 बाय 5। सो -1 के डिनोमिनेटर में 1 है हमारे पास। सो 1 और 5 का हमने एलसीएम ले लेना है, दैट इज 5। सो 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 5। 5 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। सो हमारे पास आ जाएगा -5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5। 10 और 5 का एलसीएम लेना है, दैट इज 10। सो 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। 3 बाय 5 माइनस 3 बाय 5 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। सो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू -5 -4 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू -9 बाय 10। 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5 बाय 10। -5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1 बाय 5 और लास्ट एंट्री हमारे पास 0। सो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू -9 बाय 10। सो 5 1s are 5, 5 2s are 10। सो हमारे पास आ जाएगा 1 बाय 2। तीसरी एंट्री हमारे पास 1 बाय 5 और लास्ट एंट्री हमारे पास 0। सो ये हमने फाइंड कर लिया अवर राइट हैंड साइड, जिसके एंट्रीज है हमारे पास -9 बाय 10, 1 बाय 5, 1 बाय 2 एंड 0। और ये इक्वल है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ए बी होल इनवर्स, जिसके एंट्रीज है हमारे पास -9 बाय 10, 1 बाय 5, 1 बाय 2 एंड 0। सो हेंस प्रूव्ड ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1।